हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। आप पहले जाके मेरी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी दे सकते हैं, ये थर्ड पार्ट है। इसमें शिक्षण को क्या क्या प्रभावित करता है, हम किस वजह से नहीं पढ़ पाते या क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, वो सभी इसके अंदर बताया गया है। मैं आपको सिर्फ इसमें पढ़ के बताऊँगी और आप बिल्कुल आसान चीज़ है और कुछ नहीं है। यदि शिक्षण प्रभावशाली नहीं होता तो विद्यार्थी कुछ सीख नहीं पाएंगे और अधिगम की अधिकता हेतु शिक्षण का प्रभावी होना भी आवश्यक है। जो कारण शिक्षण को प्रभावित करते हैं उन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं वो? फर्स्ट है सर्वकीय कारक, बौद्धिक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक। ये तीन पार्ट्स हैं और हम इन्हीं पार्ट्सों को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। जो आपने यही ध्यान से पढ़ लिया ना, आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, क्योंकि सभी क्वेश्चंस इसी से निकल के आते हैं और कहीं से निकल के नहीं आते। फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम सर्वकीय कारक। क्या क्या सर्वकीय खुद से हमारे क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं पढ़ाई में। सर्वकीय कारकों के अंतर्गत ये सभी स्थितियाँ आती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक से सीधी तरह संबंध है। ये स्थितियाँ निम्न प्रकार की हो सकती हैं: पारिवारिक परिस्थितियाँ या विद्यालय की परिस्थितियाँ। पारिवारिक परिस्थितियों के अंतर्गत भी बहुत सी बातें आ सकती हैं, जैसे घर की आर्थिक स्थिति, पति पत्नी का संबंध, संतानों के प्रति दायित्व, माता पिता और परिवार के साथ संबंध आदि। इसी प्रकार विद्यालय परिस्थितियों के अंतर्गत फर्स्ट क्या है? शिक्षक के शिक्षार्थियों के साथ संबंध, शिक्षक के अपने साथियों के साथ संबंध, और थर्ड शिक्षक के शाला प्रधान या प्रशासक के साथ संबंध तथा इसी प्रकार की अन्य बातें आती हैं। ये सभी बातें शिक्षक के मन को अनुकूल या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। जो बातें शिक्षक के मन को अनुकूल रूप से प्रभावित करती हैं वे उससे शिक्षण को प्रभावी बनाती हैं, और जो बातें उसके मन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं वे उसके शिक्षण को अप्रभावी बनाती हैं। पति पत्नी के संबंध भी यदि मधुर हैं तो कोई चिंता नहीं, किंतु यदि दोनों के संबंध मधुर नहीं हैं तो वह भी शिक्षक के मन और अंततः शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। संतान यदि कम है, शिक्षक अपनी संतानों की बौद्धिक प्रतिभा और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप उन्हें जो कुछ बनाना चाहता है वह बनाने में समर्थ है, तब तो ठीक है। यदि वह वैसा नहीं कर सकता तो यह पीड़ा उसे पढ़ाते समय भी सताती रहेगी और वह ठीक से पढ़ा नहीं पाएगा। सबको पता है, अगर हम मेंटली डिस्टर्ब हैं तो हम किसी भी चीज़ में हम ध्यान नहीं दे पाते, चाहे वो कोई भी काम हो, ज़रूरी नहीं है वो स्टडी है, कोई भी काम कर रहे हो, अगर हम मेंटली डिस्टर्ब हैं तो हम उसे ध्यान से नहीं कर पाते, हम उसे कॉन्सेंट्रेट उस बात पे नहीं कर पाते, वह बनाने में समर्थ हैं। ये वही बात है। इसी प्रकार यदि शिक्षक किसी संयुक्त परिवार का सदस्य है, ठीक है, जॉइंट फैमिली है, तो उसके माता पिता की उससे अपेक्षाएं कुछ और हैं। क्या करते हैं? जॉइंट फैमिली, तो क्या माता पिता क्या करेंगे? और अधिक अपेक्षाएं हमसे करना शुरू करते हैं। यदि पत्नी एवं बच्चों के कुछ और इन अपेक्षाओं और तीनों पीढ़ियों की मान्यताओं में अंतर होने के कारण आए दिन विचारों का इन सब का परिणाम शिक्षक को भोगना पड़ता है। पारिवारिक परिस्थितियों के अंतर्गत अनेक कारण हैं जिसमें शिक्षक को तैयारी करने के लिए घर पर न अतिरिक्त समय ही मिलता है और न ही वह शिक्षार्थियों को पढ़ाने में मानसिक दृष्टि से सक्रिय हो पाता है। आगे है, विद्यालय परिस्थितियों के अंतर्गत भी शिक्षकों के अपने अन्य साथियों, शाला प्रधान, प्रशासक आदि के साथ संबंध यदि ठीक नहीं है तो वे उसके शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। बी पार्ट, बौद्धिक कार्य क्या क्या होते हैं?
बौद्धिक कारक। बुद्धि एक ऐसा अमूर्त तत्व है जो किसी भी रचनात्मक कौशल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह कारक अधिगम के लिए जितना अधिक महत्वपूर्ण है, उतना ही शिक्षण के लिए भी, क्योंकि शिक्षण सर्वाधिक प्रभावी तब होता है जब शिक्षक स्वयं को कक्षा की परिस्थितियों के अनुरूप बदल सके, और यह कार्य उस समय तक संभव नहीं है जब तक शिक्षक का स्तर प्रखर बुद्धि न हो। आगे अधिक नहीं तो प्रत्येक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को ऐसे मिल ही जाते हैं जो बौद्धिक दृष्टि से बहुत प्रखर हो। इन विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को भी वही शिक्षक शांत कर पाता है जो स्वयं बौद्धिक दृष्टि से प्रखर हो। अतः शिक्षक बौद्धिक दृष्टि से जितना अधिक प्रखर होगा, उसका शिक्षण सामान्यतः उतना ही अधिक प्रभावशाली रहेगा। यदि शिक्षक प्रखर बुद्धि है तो फर्स्ट है, शिक्षार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान उसी समय कर सकेगा। सेकंड, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की उत्कंठाओं का उत्तर दे सकेगा। थर्ड, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को बदल सकेगा। फोर्थ, यह निर्णय ले सकेगा कि कहाँ तक से काम लेना है और कहाँ अनुभव आधारित ज्ञान से। फिफ्थ, यदि कोई बात ऐसी है जिसे वह स्वयं नहीं जानता तो उसे स्वयं और जल्दी सीखकर शिक्षार्थियों को बता सकेगा। सिक्स, यह निर्णय ले सकेगा कि कहाँ कौन सी विधि और कौन सी शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। सेवंथ, किसी पाठ की गहराई में वही शिक्षक जा सकेगा जो बौद्धिक दृष्टि से प्रखर होगा। सी पार्ट है, सी पार्ट, मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारकों के अंतर्गत क्या क्या आता है? अभिक्षमता, रुचि, अभिवृत्ति, मूल प्रवृत्तियाँ, सहज प्रवृत्तियाँ, भावना ग्रंथियाँ, ये कारक आते हैं। अभिक्षमता शिक्षक की वह अंतर्निहित शक्ति है जो उसे किसी कार्य के प्रति उन्मुख करती है। इसी आधार पर कोई इंजीनियर के कार्य को पसंद करता है तो कोई डॉक्टरी करना, कोई समाज सेवा करना पसंद करता है, कोई अध्यापन। यहाँ पर एक बात दृष्टव्य है कि यदि कोई शिक्षक किसी भोर प्रलोभन के कारण किसी व्यवसाय या कार्य को पसंद करता है तो उसकी अभिक्षमता न कहलाकर अभिवृत्ति कहलाएगी। शिक्षक शिक्षक का सुझाव मन से अध्ययन की ओर नहीं होगा। वह अच्छा शिक्षक बन सके यह काम ही संभव है। रुचि एक ऐसा तत्व है, इंटरेस्ट एक ऐसा तत्व है जो किसी बात को सीखने और उसके किसी भी काम को करने की पूर्व आवश्यकता है। शिक्षक उतना ही बुद्धिमान और अभिक्षमता वाला क्यों ना हो, उसकी यदि पढ़ने में रुचि नहीं है तो वह कक्षा में शारीरिक रूप में चला भले ही जाए, पढ़ा नहीं पाएगा। अभिवृत्ति रुचि का एक ही प्रगाढ़ रूप है। जिस कार्य में आपकी रुचि होती है उसमें रुचि लेते लेते वह हमारी अभिवृत्ति बन जाती है। मानव मन की वह दशा जो अध्यापन की ओर उन्मुख या विमुख करे वह उसकी अभिवृत्ति है। धनात्मक अभिवृत्ति शिक्षण में सहायक और ऋणात्मक अभिवृत्ति शिक्षण में बोधक सिद्ध होती है। मूल प्रवृत्तियाँ एवं संवेग। हमने संवेगों के भी दो रूप देखे थे, जिज्ञासा, साहस आदि धनात्मक तथा घृणा, भय आदि ऋणात्मक। धनात्मक संवेगों की कार्य करने वाले के मन में रचनात्मक और ऋणात्मक संवेगों की प्रतिक्रिया और ऋणात्मक संवेगों की प्रतिक्रिया धनात्मक होती है। संवेग चाहे वे धनात्मक हो या ऋणात्मक, शिक्षक के मन को भी इसी रूप में प्रभावित करते हैं। परिणामतः सामान्यतः शिक्षण को प्रभावी नहीं बनने देते। उदाहरण के लिए जो शिक्षक क्रोधी है उसे विद्यार्थी भय खाएंगे
अपनी समस्याओं को पूछ नहीं पाएंगे, परिणामतः अधिगम कम होगा। यहाँ कहने का क्या अभिप्राय है कि यदि टीचर क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं कई टीचर, तो उससे क्या होते हैं, हम हिचकिचाते हैं, उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछने से डरते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसा टीचर नहीं बनना है जिससे कि स्टूडेंट या कोई भी हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछने से हिचकिचाहट महसूस करे या डरे कि नहीं पता नहीं क्या होगा अगर हम अपने टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसी हिचकिचाहट से हमें बच्चों को दूर रखना है। आगे है, भावना ग्रंथियाँ भी शिक्षण को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करती हैं। जब कोई अच्छा शिक्षक स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है तो उसमें अहम जागृत हो जाता है। अहम के पनपने पर उसका अध्ययन टूट जाता है। अध्ययन टूटने पर अध्यापक में धीरे धीरे वह कुशलता कम होने लगती है जो उसने पहले अर्जित की थी। यही हाल हीन भावना का है। जब कोई शिक्षक स्वयं को अन्य शिक्षकों की तुलना में हीन समझने लगता है तो उसकी अध्यापन कुशलता में धीरे धीरे कमी आने लगती है। इस प्रकार दोनों ही प्रकार की भावना ग्रंथियां शिक्षण को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। आज हमने शिक्षक के इन 3 गुणों को पढ़ा। दूसरा मनोवैज्ञानिक कारक और तीसरा बुद्धि कारक। ये तीनों हमने आज पढ़े। इनको आप ध्यान से पढ़ें। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें खुद से भी पढ़ें। सिर्फ मेरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको ये रिवीजन करना है इसका। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से समझोगे, जो आप नींव को ध्यान से रखोगे, समझोगे, तभी आप शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड को ध्यान से पढ़ पाओगे। शॉर्टकट तरीका कभी कुछ नहीं होता। उसमें आप सिर्फ, अगर मैं मान लिया आपने शॉर्टकट तरीका अपना लिया, आप उसमें पेपर भी क्लियर कर गए, अगर आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। नॉलेज पाने के लिए आपको बुक्स रीड करनी पड़ेगी, ना कि डायरेक्ट उसके क्वेश्चन आंसर। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। होप करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो चाहिए। धन्यवाद।